व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद बठीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ विशाखापट्टनम फूड सीरीज। हम दो ही वीडियोस के लिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आए हैं। कल हमने पहला वीडियो शूट किया जिसमें हम लोग ने रीजनल ऑथेंटिक आंध्रा स्टाइल फूड ट्राई किया। आज भी उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक वेज आंध्रा मील दिखाने वाला हूँ। एक ऑथेंटिक आंध्रा मील वेजिटेरियन कैसे दिखती है वो दिखाने वाला हूँ। आपको यहाँ पे मैं और थोड़े स्नैक आइटम्स दिखाने वाला हूँ। आज की पहली जगह जो हम कवर करने वाले हैं वो एक वेज मील होगी आंध्रा स्टाइल, जैसे मैं आपको बता रहा था, एट दिस प्लेस कॉल्ड सुबाया गरी होटल, क्योंकि मैं उसके बाहर ही खड़ा हूँ। लेट्स गो। आज की पहली जगह जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो एक प्रॉपर ऑथेंटिक आंध्रा स्टाइल वेज मील खाने आ चुके हैं सुबाया गरी होटल में। इट्स वेरी पॉपुलर। मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने डीएम किया था, तो आपने देखा किस तरीके से पूरा प्लेट किया हुआ है इन दिस टिपिकल बनाना लीव्स। मोस्टली आप ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्पॉट्स में जाओगे ना तो आपको ऐसे ही सर्विंग मिलती है। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैंने कभी आंध्रा स्टाइल मील खाया नहीं है, मुझे पता नहीं है कौन सी चीज़ क्या है, बट दैट्स व्हाट द एक्सपीरियंस इज। हम खा के एक्सपीरियंस आपको अपना बताएंगे कौन सी चीज़ क्या है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ राइस की प्रिपरेशन है, यहाँ पे 4 टाइप ऑफ भाजियाँ हैं, देन दिस इज़ काइंड ऑफ अ सैलेड एंड दिस इज आई गेस काइंड ऑफ अ स्नैक, पापड़म। ये 3 आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। दीज आर 3 स्वीट डिशेस। चलो फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज, ये हम ये यहाँ पे राइस लेंगे। ये राइस में मुझे यहाँ पे ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता, हल्के से लाइटली स्पाइस्ड मसाले, ये मैं राइस को पहले एज इट इज़ एक बार ट्राई करके देखना चाहूँगा। जब भी आप कोई भी ऐसे वेज मील खाते हो, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने हाथ धो के आओ फिर खाओ। चलो लेट्स ट्राई दिस पुलाव। इट्स लाइक अ प्रॉपर टैमरिन राइस जो हम खाते हैं वैसे। ढेर सारा इसमें मस्टर्ड सीड्स, कड़ी पत्ता, हल्का सा जीरा, सुपर गुड। ये जो नेक्स्ट है ये एक पुलाव है जिसके ऊपर उन्होंने दही और प्याज का एक काइंड ऑफ रायता डाला हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये ग्रेवी लूँगा। देखते हैं ये ग्रेवी किस चीज़ की है। ये देखिए, लुक्स लाइक सम लोकल पकोड़ा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि उसका टेक्सचर मुझे वैसा लग रहा है। आई विल डिप इट इनटू दिस राइस। हल्का सा आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लौंग भी दिख रहा है। ये जो ग्रेवी है रियली गुड इन टर्म्स ऑफ इट्स मसाला। हल्का मसाला उसमें तेज है, जीरा पाउडर है, उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, हल्का स्पाइसी भी है। दिस इज़ लाइक अ वड़ा, जैसे हम लोग वड़ा खाते हैं ना, ये वैसा है। बिकॉज उसका टेक्सचर, उसको देखने में भी कंसिस्टेंसी वाइज इट्स एग्जैक्टली द सेम। इट्स जस्ट डिप्ड इनटू अ वेरी थिक स्पाइसी रीजनल पेस्ट। ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। दीज आर लाइक नॉर्मल पुलाव जस्ट टेम्पर्ड विद अ बिट ऑफ दही वाला रायता। जो ग्रेवी है आई गेस उसमें हल्की सी दही यूज़ की हुई है, बिकॉज उसका हल्का टैंगीनेस मुझे काफ़ी अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट आई गेस ये एक दाल है जिसमें हल्का सा टोमेटो, मस्टर्ड सीड्स की टेम्परिंग लग रही है। ये यहाँ पे हम लेंगे जीरा राइस के साथ। दीज आर जस्ट नॉर्मल जीरा राइस। अगेन वो दाल में टोमेटोज हैं, टोमेटोज की वजह से ना अगेन दैट्स गेटिंग अ बिट टैंगी फ्लेवर। अगेन इतना स्पाइसी नहीं है, वेरी वेल बैलेंस जितनी भी चीज़ें मैं खा रहा हूँ। ये नेक्स्ट मैं इनकी ग्रेवी ट्राई करता हूँ। लेट्स पेयर इट विद द जीरा राइस। जीरा राइस या कोई भी जो तीनों टाइप के राइस हैं, दे आर कुक्ड वेरी नाइसली। ये जो ग्रेवी है इज गुड ऑन द सॉल्टियर साइड, गुड अमाउंट ऑफ टोमेटोज सम रीजन, आई मीन यू कैन करेक्ट मी। ये जो ग्रेवी मैंने अभी खाई, इसमें ना मुझे जो अपने कल पुनुगुलू खाया था ना उसका जैसा टेस्ट लग रहा है, विच आई फील ये ग्रेवी वैसी ही है। छोटे छोटे पुनुगुलू का मुझे इसमें से टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। दिस ग्रेवी आई फील इज द स्पाइसीस्ट ऑफ देम ऑल जो मैंने अब तक खाई है। जो भी ग्रेवीज मुझे सर्व की हुई है उनका प्रोनाउंसिएशन ऑफ कोर्स मुझे इतना प्रॉपरली नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने टेस्ट के हिसाब से इनको जज कर रहा हूँ। ये वाली सबसे ज़्यादा स्पाइसी है, इसका जो मसाला है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इट काइंड ऑफ हिट्स योर थ्रोट, सो इन दैट सेंस इट्स वेरी गुड। नेक्स्ट वुड बी, ये एक पनीर की ग्रेवी है टॉस्ड इन अ लॉट ऑफ घी। इसमें घी बहुत यूज़ हो रहा है, कड़ी पत्ता, लोड्स ऑफ अनियन। व्हाट एन अमेजिंग वे टू स्टार्ट दिस सेकंड पार्ट ऑफ विशाखापट्टनम फूड। दिस वाज अ प्लेस जो मुझे बहुत लोग ने रिकमेंड भी की थी, एंड दिस इज समथिंग वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी लोकल दैट वी आर डूइंग। So it's like a paneer tikka masala. I find this to be okay because I feel paneer is quite hard, it's not soft. जो भी मैंने अब तक ग्रेवीज खाई है उन सब में जो ऑयल है उसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, टू मेक इट मोर एरोमेटिक एंड टू मेक इट मोर रिच।
सुपर गुड, लव इट। ये पापड़ हम ट्राई करते हैं। नाइस क्रिस्पी। Lastly, in sweets, it's kind of a big vada stuffed with lots of ghee. तो इट्स बेसिकली जो बाहर का टेक्सचर है वो एक प्रॉपर वड़े जैसा है। ऑन द इनसाइड या फिर जो स्टफिंग है उसमें ढेर सारा घी, मुझे लग रहा है हल्का सा इसमें बेसन भी यूज़ किया हुआ है, शुगर, उन सबको मेल्ट किया हुआ है एंड देन इसमें एक वड़े टाइप कंसिस्टेंसी में इसको फ्राई किया हुआ है। ये लास्टली एक और काइंड ऑफ हलवा है, बट ये मुझे थोड़ा सा सूजी का टाइप हलवा लग रहा है। ऐसा नॉर्मल हलवा, ओवरऑल फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। ये मेरा पहला ऑथेंटिक आंध्रा मील था एक्सपीरियंस, मैंने इसके पहले कभी नहीं खाया है, तो आई माइट बी रॉन्ग एट सम प्लेसेस। इफ आई एम बी माई गेस्ट, करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शंस, बट जो मुझे एक नॉर्मल आइडिया मिला दैट they use decent amount of masalas, but at the same time they use good amount of oil as well in their gravies to give it that rich and aromatic flavor. I really love also the chutneys on the side, very good, बहुत अच्छा start रहा है ये। क्या आपको पता है साउथ में इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इफ़ यू सी बेकरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है एंड विशाखापट्टनम में भी बहुत सारी अच्छी फेमस बेकरीज हैं, बिकॉज यहाँ के लोग भी वो टिपिकल बेकरी प्रोडक्ट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आपको पता है मैं बेकरी पगलू, मुझे बेकरी के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे लगते हैं, चिकन पफ, मटन पफ, ये सारे बेकरी वाली चीज़ें, चीज़ केक्स एंड ऑल। तो मैं सोच रहा था कि यार हम ट्रेडिशनल ऑथेंटिक आंध्रा फूड तो कर ही रहे हैं, इस वीडियो में और भी करेंगे, बट आई वाज लाइक थोड़ा कुछ मॉडर्न काइंड ऑफ फूड भी ट्राई करते हैं, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स उनमें से एक है। तो मैं आ चुका हूँ बेकर्स हब में। इट्स अ वेरी पॉपुलर, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेकरीज हियर इन विशाखापट्टनम, जहाँ पे मैं आ चुका हूँ इनका चिकन पाई, वेज पफ, ब्लूबेरी चीज़ केक एंड मेल्टिंग ब्राउनी ट्राई करने। ऐसे दिखते हैं ये कुछ। फर्स्ट हम ये ब्राउनी लेंगे अब, क्योंकि ये एकदम गर्मा गर्म मेल्टिंग ब्राउनी इन्होंने सर्व की थी, ये ठंडी हो जाएगी तो मज़ा आएगा नहीं। ये इनकी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स में से एक है। दिस इज़ बेसिकली अ ब्राउनी मेल्टेड एंड उसके ऊपर आई गेस यू कैन सी द अमाउंट ऑफ चॉकलेट ओजिंग आउट ऊपर से। दैट्स लाइक अ मिल्क चॉकलेट, अंदर प्रॉपर डार्क चॉकलेट डाला हुआ है। First impression, the brownie itself is very soft, very moist. What I feel is जो chocolate है could have been a bit more darker. It's more on the sweeter side, less on the darker side, but still it's very fresh. जो अंदर चॉकलेट डाला हुआ है अच्छी क्वालिटी का है। On the top जो चॉकलेट डाला हुआ है वो हल्का एक मिल्क चॉकलेट वाला टेक्सचर और टेस्ट है उसमें। अब वैसे तो हम पहले सेवरीज करते हैं, बट यहाँ हम अलग कर रहे हैं, हम सारे डिजर्ट्स पे ट्राई कर लेते हैं। ये हम यहाँ पे ब्लूबेरी चीज़ केक ट्राई करेंगे। लुक एट दैट, नाइसली रैप्ड एकदम। ओ माय गॉड, इट्स वेरी सॉफ्ट मॉइस्ट। ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है कि ये एक्चुअली गिर गया, ये क्रीम चीज़ का जो स्लैब है ऊपर का, बट इट लुक्स वेरी फ्रेश। सुपर फ्रेश। द क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग ऑन द टॉप, नाइस मिल्की क्रीमी एंड द ब्लूबेरी जैम परफेक्ट। एक अच्छा ब्लूबेरी चीज़ केक के लिए उसका टेक्सचर, उसकी स्वीटनेस एंड जो ऊपर जैम डली हुई है, जैसे इस केस में ब्लूबेरी है, सबका लेयर, सबका रेशियो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है एंड दिस वन डज द जॉब फॉर मी। नेक्स्ट अप इज देयर वेज पफ। लेट्स सी, लेट्स डू द क्रम्बल टेस्ट। क्रम्बल होने चाहिए ये वेज पफ में, क्रम्बल हुए नहीं, बट आई फील इट्स वेरी नाइस, लोडेड, अ बिट हैवी। लुक एट द स्टफिंग ऑन द इनसाइड, हल्का कैरेट दिख रहा है, हल्का आलू, बिट ऑफ अनियंस। मसाले काफ़ी तेज़ हैं, कैरेट, अनियंस, बिट ऑफ कैप्सिकम। स्टफिंग वाइज इट्स फैंटास्टिक। समथिंग विच आई फील इज मिसिंग इज पोटैटोज। पोटैटोज नहीं है, आई फील, मेरे को लगा पोटैटोज हैं बट इसमें नहीं है। लास्टली वुड बी दिस चिकन पाई। लुक एट द अमाउंट ऑफ मिंस्ड चिकन, ब्लैक पेपर, seasoned really nicely, stuffed to perfection. Let's try this. This is the real deal. This has kind of that smooth, creamy consistency to it. मुझे लग रहा है कि इसमें हल्की सी मेयोनीज यूज़ की हुई है। इवन जो बाहर से पाए है, सॉफ्ट, बिट क्रंची, डिलिशियस। So out of all the 4 things, what I really loved are the desserts. Of course, desserts are fantastic, but I love the chicken pie as well. Veg puff I found it to be on the decent size, but overall, fantastic. It's one of the most popular spots, as I told you, and it's for the right reasons. Loved it.
आज की नेक्स्ट जगह जो मैं आ चुका हूँ वो एक बहुत ही पॉपुलर और लोकल फेवरेट स्पॉट है। इट्स कॉल्ड वेंकटाद्रि विंतुलु। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपर्ली। ये बहुत ही फेमस है ब्रेकफास्ट और इवनिंग टाइप स्नैक्स के लिए। यहाँ पे मैं एक्चुअली सुबह आया था, ये जगह के साथ मुझे शुरुआत करनी थी, बट मेरे आने के 10 मिनट पहले ही ये स्पॉट एक्चुअली ब्रेकफास्ट आइटम्स के लिए क्लोज हो गया। तो उन्होंने बोला कि अभी आपको शाम को 4:30 के बाद आना है, इसलिए हम लोग फिर वो आंध्रा स्टाइल मील करने चले गए। बहुत ही पॉपुलर है, आंध्रा यूनिवर्सिटी के साइड में ही कहीं पे आता है ये। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने ऑथेंटिक आंध्रा स्टाइल यहाँ पे आइटम्स ले लिए हैं। लाइक आई हैव गॉन विथ sponge dosa, I have gone with sweet pongal. I have never had a sweet pongal, so that will be very interesting. And I'll be also trying pesarattu with upma in it. Like it's going to be upma stuffed pesarattu. Pesarattu क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, बट ये 3 यहाँ के लोकल आंध्रा स्टाइल डेलिकेसीज हैं, तो वो ट्राई करेंगे और आपको इनका टेस्ट भी बताएंगे। सो हमारा स्पॉन्ज डोसा आ चुका है। ये मैंने अनियन में लिया है। स्मेल्स वेरी ग्रेट। आपको एक प्लेट में आपको 2 पीसेस मिलते हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बेसिकली एक डोसे का ही वर्जन है जो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, और इसमें स्पॉन्जीनेस आने के लिए काफ़ी जगह दही यूज़ करते हैं। एंड इसके अंदर मैंने अनियन डलवाया है। लुक एट दिस, इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी एरी। आई टेक वन बाइट। हल्का सा थिक टेक्सचर है एंड बाहर से इट्स अ बिट क्रिस्पी। ढेर सारा अनियन, अ बिट ऑफ कोरिएंडर एज वेल। और यहाँ पे हमारे पास ग्राउंडनट चटनी, कोकोनट चटनी, गार्लिक चटनी और सांबार है। बट सबसे पहले मैं ये कोकोनट चटनी के साथ ट्राई करता हूँ। ओह, टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस टेस्ट अ लॉट लाइक उत्तपम खाते हैं वैसा मुझे इसका टेस्ट एंड टेक्सचर लग रहा है। इट इज सुपर फ्रेश एंड आई एब्सोल्युटली लव द चटनी। द सांबार जैसे ही आप पीते हो हल्का स्वीट है, बट एज सुन एज इट स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑन यू थोड़ा हल्का स्पाइस भी फील होता है। बट द स्पॉन्ज डोसा सुपर गुड। ये मैंने अनियन वाला लिया है। आपको यहाँ पे नॉर्मल वाला, घी वाला, एंड देन यू ऑल्सो गेट द करम वाला, जो घी करम, जो करम मसाला रहता है जो हमने कल ट्राई किया उसमें भी मिलता है, बट मैंने ये सिर्फ अनियन वाला लिया है। इट हैज़ अ बिट ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द कैरमलाइज्ड अनियंस एज वेल एंड आई लव द टेक्सचर्स इन योर, सुपर नाइस। मैंने ये भी पढ़ा है कि काफ़ी जगहों पे जो पोहे हैं उसको भी ग्राइंड करके डालते हैं टू गिव इट अ नाइस, वो जो फुला हुआ टेक्सचर आना चाहिए वो भी। आई विल पेयर इट विद दिस चटनी। दिस इज अ ग्राउंडनट चटनी। ग्राउंडनट चटनी स्वीट, जो ग्राउंडनट्स का टेस्ट है बहुत ही अच्छा है, काफ़ी रिच है। लास्ट में ये टोमेटो गार्लिक काइंड ऑफ चटनी भी ट्राई करूँगा। दिस वन इज स्पाइसी, लाइक वेरी स्पाइसी। इसमें अदरक भी है, हल्का गार्लिक भी है और काफ़ी स्पाइसी भी है। परफेक्ट। नेक्स्ट दिस इज पेसराटू, जिसके अंदर मैंने उपमा स्टफ करवाया, विच इज़ वेरी यूनिक। यहाँ पे मैंने पढ़ा था इनका उपमा पेसराटू काफ़ी अच्छा है। पेसराटू बेसिकली एक तरीके का चीला बोल दो, जो बनता है मूंग की दाल से। ये उसका प्राइमरी एलिमेंट रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा घी में बना हुआ होता है। अगर आप मेरा हाथ देखोगे ना, पूरा घी हो गया है। तो बीच में से ओपन करेंगे, इसका भी टेक्स्चर जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, प्राइमरीली फ्रॉम द इनसाइड, बिकॉज इसमें उपमा डाला हुआ है। लुक एट दिस। ये मैंने ऐसे कभी खाया नहीं है पहले, बट क्योंकि मैंने सुना था एंड इट डज साउंड इंटरेस्टिंग एज वेल। Oh, very good, superb. Not that I ever thought कि मैं ऐसा कुछ ट्राई करूँगा। The upma on the inside, some green chilies, soft, mushy, cooked very nicely. The pesarattu in itself is very thinly layered. अगर आप देखोगे ना, ये जो पेसराटू है एकदम थिनली लेयर्ड, एकदम क्रिस्पी, क्रंची, एंड अंदर आप देखोगे उपमा एकदम फ्रेश, हल्का उसमें धनिया है, बिट ऑफ ग्रीन चिलीज, बिट ऑफ मस्टर्ड सीड्स, तो उसकी वजह से ना एक टिंज ऑफ स्पाइस मुझे आ रहा है। फैंटास्टिक। एंड ढेर सारे यहाँ पे कड़ी पत्ता भी यूज़ किया हुआ है। द अमाउंट ऑफ घी विच इज बीइंग यूज्ड इज क्वाइट ऑन द हायर साइड। दैट्स समथिंग विच इज टू बी टेकन अ नोट ऑफ। एंड आई लव द कोकोनट चटनी। मतलब सब चटनीज इतनी अमेजिंग है, बट समथिंग अबाउट दिस कोकोनट चटनी विच आई एब्सोल्युटली लव। सो गुड। You have to try this as well along with the sponge dosa. Let's try the sweet pongal. Sweet pongal के बारे में मैंने इतना सुना नहीं है। ये बनती है राइस, घी, loads of sugar, किशमिश, हल्के से ड्राई फ्रूट्स। Let's try it. It's super sweet. ढेर सारा घी में बनाया हुआ है ये पूरी प्रिपरेशन को। स्वीटनेस शुगर में से भी आ रही है, एट द सेम टाइम आई फील देयर इज रेजिन्स भी हैं, किशमिश। मुझे पता नहीं था कि मुझे कैसा लगेगा टेस्ट में, बट इट्स एक्चुअली वेरी गुड। ओवरऑल दिस प्लेस इज हाइप्ड अप, बट फॉर ऑल द राइट रीजंस। जो भी मैंने इसके बारे में पढ़ा था, सुना था, सब सही है। आप खुद आके यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ऑल द 3 डिशेस वर सुपर।
एक और चीज़ जो आपको पता लगनी बहुत ही ज़रूरी है जब आप विशाखापट्टनम आओगे कि यहाँ पे नूडल्स का कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो लोग यहाँ पे नॉर्मल वेज नूडल्स खाते हैं, चिकन नूडल्स खाते हैं, एग नूडल्स खाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको अमेजिंग टेस्ट सर्व करने वाले ऐसे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स ही हैं। आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओगे वहाँ पे भी आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। बट कुछ तो बात है जो मैंने यहाँ पे रेडिट वगैरह पे पढ़ा था कि जो ये स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बेचते हैं उनका टेस्ट एकदम अलग ही होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट जो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे नूडल्स ट्राई करने, वो है बिस्मिल्ला नूडल्स पॉइंट। वेरी फेमस, पूरे विशाखापट्टनम में बहुत लोग यहाँ पे नूडल्स खाना पसंद करते हैं। ये लोकेलिटी में तो सबसे नंबर 1 यही है। यहाँ पे नूडल्स के साथ आपको रोल भी मिलते हैं, बट नूडल्स सबसे पॉपुलर हैं तो मैंने यहाँ पे इनका एक हाफ वेज नूडल्स ले लिया है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये ऊपर से उन्होंने ढेर सारा प्याज डाला है, ढेर सारा धनिया, एंड जितनी मैं नूडल्स देख रहा हूँ इसमें ना इतने ज़्यादा भर के वेजीज नहीं डाले हुए हैं। दे हैव केप्ट द नूडल्स इटसेल्फ। हल्के हल्के सॉसेस में इसको टॉस किया हुआ है। तो लेट्स ट्राई दिस। वेरी डिफरेंट। आई मीन मुंबई में, दिल्ली में जो मैंने नूडल्स खाए हैं उसके कंपैरिजन में इट्स वेरी डिफरेंट। नंबर 1 पॉइंट, इसमें इतने वेजीज नहीं है। आई डोंट थिंक इसमें वेजीज हैं भी, सिर्फ नूडल्स हैं जिसको हल्के से सॉसेस में टॉस किया हुआ है। और ये जो नूडल्स हैं ये काफ़ी अलग हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले स्ट्रिंग्स हैं इसके। दे आर इनसेनली गुड, डिसेंटली स्पाइसी। स्पाइस के लिए आप सॉसेस ले सकते हो, बट ओ माय गॉड, अब मुझे समझा कि विशाखापट्टनम में नूडल्स को लेके इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों है। लव इट। जिसको अपने नूडल्स में वेजिटेबल्स कम पसंद है उसको ये बहुत अच्छा लगेगा, टॉप नॉच। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे विशाखापट्टनम में, बिस्मिल्ला नूडल्स पॉइंट नाम है, प्लीज ट्राई करना। आई एम टेलिंग यू लव इट। ट्राई इन चिकन एज वेल। आई हैव गॉन विद द वेज वन बिकॉज मेरे मॉम साथ में खाएंगे एंड प्लस मुझे वेज खाने का मन था। लव इट, टू गुड। विशाखापट्टनम स्ट्रीट फूड पार्ट 2 की हम एंड करने वाले हैं बाय हैविंग अब भज्जी चाट। अब हमने कल भज्जी खाया था, लाइक एक मिर्ची भजी खाया था, फिर पुनुगुलू खाया था। वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्राइड स्नैक्स है। यहाँ पे देर इज़ ऑल्सो समथिंग विच वी कॉल्ड एज अ भज्जी चाट। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गोदावरी भज्जी शॉप में, वेरी पॉपुलर। यहाँ पे जो भी भज्जी आपको मिलेंगे वो सारे एज अ डिस्प्ले लगे हुए हैं। आप चूज़ करो आपको कौन सा खाना है। सेम भज्जी आपको ड्राई और वेट मिक्सचर में मिलेंगे। अब मैंने स्टाफ से पूछा क्योंकि मुझे आइडिया है नहीं कौन सी चीज़ क्या है। उन्होंने मुझे दोनों वेट में ही सजेस्ट किए हैं। एक टोमेटो भज्जी वेट में किया है और एक मिर्ची भज्जी को कट करके वेट मिक्सचर में। फिलहाल मैं आपको टोमेटो वाला दिखाता हूँ। इसकी प्रिपरेशन काफ़ी अलग है, देखी नहीं है, कभी सुनी भी नहीं है, टेस्ट तो कहती ही नहीं है। ये देखिए, बेसिकली टोमेटो का जो भज्जी है उसको फाइनली उन्होंने चॉप किया, देन उसमें ढेर सारे मसाले डाले, एक काइंड ऑफ कोई आई गेस आलू की ग्रेवी डाली, देन ढेर सारा प्याज, हल्की सी चटनियाँ, ढेर सारा यहाँ पे ग्राउंड नट क्रश करके डाला हुआ है, मकई का जो चिवड़ा होता है वो भी डाला हुआ है। लेट अस ट्राई दिस थिंग हियर। It's very tangy, just a bit spicy. Actually something that I'm really liking because of the tomatoes. काफ़ी खट्टा है ये, अलग से भी आगे हल्का सा नींबू डाला हुआ है। जो ग्रेवी डाली हुई है हल्की सॉल्टी, डिसेंटली स्पाइसी, बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने हमेशा सुना है आप जब भी साउथ इंडिया में आते हो तो जो चाट के ऑप्शंस होते हैं वो भज्जी में बहुत अमेजिंग ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट अप ये है कट मिर्ची मिक्सचर। बेसिकली जो मिर्ची का भजिया होता है उसको बहुत ही फाइनली पीसेस में चॉप करते हैं, जैसे टोमेटो भजी था वैसे ही इसमें भी सेम चीज़ें डाली हुई हैं। इट्स जस्ट दैट ये मिर्ची के भजी में दिया हुआ है। वैसे मैंने उनको बोला कि मुझे ड्राई में दो, तो आई गेस शायद कम्युनिकेशन एरर की वजह से उन्होंने दोनों मुझे वेट में दे दिए। ये काफ़ी रीजनल चीज़ें हैं जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। दिस वन टेस्ट डिफरेंट। जो कट मिर्ची है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प है। आई लाइक दिस मोर। ये आप देखोगे ना, ये कट मिर्ची उसका एक छोटा सा पीस है। इट्स वेरी क्रिस्पी, इट्स वेरी क्रंची। इन दिस प्रिपरेशन यू वुड फील द क्रंच टू बी मोर डोमिनेटिंग। उसमें थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट था, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द टोमेटोज, उसका वो चाट था। बट ये बिकॉज ऑफ मिर्ची का पकौड़ा है प्रॉपर, तो उसका क्रंच काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। You want to try this. I loved it. And with this we are going to end this second part of Visakhapatnam food tour. And विशाखापट्टनम की फूड सीरीज़ हमारी इतनी ही थी। हम 2 वीडियोस के लिए यहाँ पे आए हुए थे। आई होप आप सभी को उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश का ये फूड टूर देख के मज़ा आया। अगर आपको मज़ा आया तो आप कमेंट में अपना फीडबैक डेफिनेटली दे सकते हैं।
कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई जो बेटर हो सकती थी वो भी कमेंट करिए। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज ऑलवेज सेफ, पीस।